क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप दिल की गहराइयों से भगवान को पुकारते हैं तो कोई उत्तर नहीं आता? क्या आपने कभी सोचा है, क्या कोई सच में भगवान से बात कर सकता है, या ये सब सिर्फ कल्पना है? क्या हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं, या सच में कोई दिव्य उपस्थिति है जो सुनती है और जवाब भी देती है? अगर ये सवाल कभी आपके मन में उठे हैं तो यह वीडियो आपके जीवन और आध्यात्मिकता को देखने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि आज हम एक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली पुस्तक टॉकिंग विद गॉड में गहराई से उतरेंगे, जिसे परमहंस योगानंद जी ने लिखा है। आप उन्हें योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के लेखक के रूप में जानते होंगे। एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को आध्यात्मिक पथ पर चलने की प्रेरणा दी। लेकिन टॉकिंग विद गॉड में वे इससे भी ज्यादा अंतरंग कुछ साझा करते हैं। दिव्य से सच्चा संवाद कैसे हो सकता है, इसके पवित्र रहस्य। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मानचित्र है, एक ऐसा मार्गदर्शक जो बताता है कि भगवान से जुड़ाव सिर्फ पूजा पाठ, मंदिरों या औपचारिक प्रार्थनाओं तक सीमित नहीं है। इसके बजाय यह सिखाता है कि सच्चे अर्थों में भगवान से बात करने के लिए हमें अपने भीतर की उच्च चेतना को जगाना होगा। लेकिन साफ कर दूं, इन सत्यों को समझना किसी कमजोर दिल वाले के लिए नहीं है। इसके लिए चाहिए सच्चाई, भीतर की शांति और स्वयं को बदलने की गहरी इच्छा। इस वीडियो में हम इस पवित्र ग्रंथ के गहन आध्यात्मिक सूत्रों को जानेंगे। हर सूत्र एक कुंजी है जो आपके व्यक्तिगत दिव्य संबंध को खोल सकती है। ये सिर्फ उपदेश नहीं है, ये जीवित सिद्धांत हैं, जिन्हें अगर आप आचरण में लाएं तो भीतर गहरा रूपांतरण संभव है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हर सूत्र पिछले पर आधारित है और अंत में एक ऐसा रहस्य उद्घाटन है जो अगर सही से समझा जाए तो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सूत्र से। आखिर भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देते? हम सभी ने कभी न कभी प्रार्थना की है। दुख, भय, भ्रम के क्षणों में हम भगवान को पुकारते हैं, किसी संकेत, किसी समाधान या बस सुने जाने की उम्मीद में। लेकिन अक्सर बस खामोशी मिलती है। ऐसा क्यों? मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी हूँ, क्या आपने सच में भगवान को सुनने की कोशिश की है? परमहंस योगानंद जी सुंदरता से समझाते हैं कि भगवान से असली संवाद सिर्फ मांगने में नहीं, बल्कि गहराई से, चुपचाप और सच्चे मन से सुनने में है। सुनना मांगने से ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम बस मांगते रहते हैं तो संवाद एक तरफा रह जाता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने किसी मित्र से बात कर रहे हैं, लेकिन उसे बोलने का मौका ही नहीं देते। क्या ये सच्ची बातचीत होगी? बिल्कुल नहीं। भगवान के साथ भी यही सच है। सच्चे जुड़ाव के लिए हमें मन को शांत करना और दिव्य को सुनना सीखना होगा। पर यहाँ एक रहस्य है, भगवान शब्दों में नहीं बोलते। भगवान भावनाओं में, आंतरिक शांति में और शांति की तरंगों में बोलते हैं। योगानंद जी कहते हैं, सच्ची प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं, बल्कि दिव्य उपस्थिति का अनुभव करना है। जब आप सिर्फ मांगते रहते हैं तो मन अशांत रहता है, लेकिन जब आप सुनने लगते हैं तो भीतर गहरी शांति प्रकट होती है। और इसी पवित्र मौन में भगवान बोलने लगते हैं। तो भगवान हमसे कैसे संवाद करते हैं? संकेतों के माध्यम से, आंतरिक मार्गदर्शन से, उन सूक्ष्म भावनाओं से जो गहन ध्यान के दौरान उभरती हैं। जब हम अपने ही अस्तित्व की गहराई में उतरते हैं, एक दिव्य शक्ति भीतर जागने लगती है। यह उपस्थिति बाहर नहीं, आपके भीतर है। यह आपको दिशा देती है, आपको सुकून देती है और तब रास्ता दिखाती है जब सब कुछ खोया सा लगता है। अब सवाल है, हम भगवान को कैसे सुने? कैसे उस दिव्य आवृत्ति को पकड़े? उत्तर है ध्यान। योगानंद जी जोर देते हैं कि भगवान से बात करने का सबसे शक्तिशाली तरीका ध्यान है। सही ढंग से किया गया ध्यान मन को एक शांत, स्थिर झील जैसा बना देता है। जैसे शांत झील आकाश को साफ दिखाती है, वैसे ही शांत मन भगवान की उपस्थिति को स्पष्ट दिखाता है। ध्यान के बिना प्रार्थना अधूरी है, क्योंकि अगर आप उत्तर पाने के लिए तैयार नहीं तो क्या वो सच्चा संवाद है? अगर आप चाहते हैं कि भगवान की आवाज शब्दों में नहीं, बल्कि दिव्य अनुभव में सुने, तो आपको भीतर के शोर को शांत करना सीखना होगा, क्योंकि केवल मौन में ही अनंत बोलता है।
जब तक हमारी चेतना ऊपर नहीं उठती, हम अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति को पूरी तरह नहीं पहचान सकते। लेकिन यहाँ एक पवित्र सत्य है, भगवान हर क्रिया में विद्यमान है। परमहंस योगानंद जी सुंदरता से समझाते हैं, जब आप हर काम प्रेम, भक्ति और समर्पण से करते हैं तो आप दिव्यता के साधन बन जाते हैं। फिर ये आप नहीं होते जो काम कर रहे होते हैं, बल्कि भगवान आपके माध्यम से कार्य कर रहे होते हैं। चाहे कार्य बड़ा हो या छोटा, जब वह भगवान को अर्पित होता है तो वह एक पवित्र साधना बन जाता है। अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि कोई शक्ति और सामर्थ्य भगवान के बिना नहीं है। अब एक सवाल, क्या आपको कभी ध्यान के दौरान ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है? या कभी किसी मुश्किल घड़ी में अचानक कोई समाधान आ गया? कोई अंतर्दृष्टि बिना किसी कारण प्रकट हो गई? ये संयोग नहीं है, ये दिव्य उत्तर हैं। ये भगवान के संकेत हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या भगवान सिर्फ संकेतों से जवाब देते हैं, या क्या हम सीधे संवाद कर सकते हैं? यहाँ हम 5वें आध्यात्मिक रहस्य में प्रवेश करते हैं, जो आपको चौंका सकता है। भगवान के उत्तरों को पहचानना कैसे सीखें? हम सब कभी न कभी प्रार्थना करते हैं, मदद, मार्गदर्शन या शांति की चाह में। और जब कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता तो शक उठता है, क्या भगवान मेरी सुन रहे हैं? योगानंद जी इसका स्पष्ट उत्तर देते हैं, हाँ, भगवान हमेशा जवाब देते हैं, लेकिन हमें उनकी भाषा समझनी होगी। भगवान 3 तरीकों से जवाब देते हैं। पहला, अंतर्ज्ञान के माध्यम से। कभी कभी जब आप किसी सवाल से जूझ रहे होते हैं तो भीतर से एक साफ विचार या अनुभूति प्रकट होती है। वह कोई सामान्य विचार नहीं, बल्कि आत्मा को छूने वाली स्पष्ट अनुभूति होती है। इतनी सटीक, इतनी शांत कि आपको बस पता होता है यही सही है। वो आपका मन नहीं बोल रहा होता, वो आपकी आत्मा भगवान को सुन रही होती है। योगानंद जी कहते हैं, जब मन शांत होता है तब आत्मा भगवान की फुसफुसाहट सुन पाती है। तो अगली बार अगर अचानक कोई गहरी स्पष्टता मिले तो ध्यान दें, वो भगवान का उत्तर हो सकता है। दूसरा, सपनों के माध्यम से। जब हमारा चेतन मन सोता है तब अवचेतन खुला होता है। कभी कोई सपना प्रतीकों या संदेशों के रूप में आता है जो आपके हृदय में कुछ पवित्र जगा देता है। भगवान हमेशा उत्तर देते हैं। असल कार्य यह नहीं कि और जोर से मांगे, बल्कि इतना शांत हो जाए कि उसे प्राप्त कर सकें। केवल ध्यान या सत्संग में जाना पर्याप्त नहीं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है आपके विचारों की पवित्रता। जब आप नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं तो आपकी ऊर्जा नीचे गिरती है और भगवान से जुड़ाव कमजोर पड़ता है। भगवान का अनुभव करने के लिए आपका मन शांत, प्रेमपूर्ण और सकारात्मक होना चाहिए। तो कैसे इसे बनाएं? हर दिन खुद से पूछें, क्या मेरे विचार, शब्द और कर्म मुझे भगवान के करीब ले जा रहे हैं या दूर? 3 आवश्यक साधन। 1, नित्य ध्यान, इसे कभी न छोड़े। सिर्फ 5 मिनट का सच्चा ध्यान भी आपके भीतर के द्वार खोल सकता है। 2, सत्संग, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी चेतना को ऊपर उठाए। 3, विचारों पर नियंत्रण, नकारात्मकता से दूर रहें। हर बातचीत में प्रेम, करुणा और दया जगाएं। अब एक और गहरा सवाल, क्या भगवान तक पहुंचने का मार्ग सबके लिए खुला है, या ये सिर्फ संतों, मनीषियों और सन्यासियों के लिए है? क्या भगवान सिर्फ विशेष लोगों से बात करते हैं? क्या सिर्फ संतों को भगवान की आवाज सुनाई देती है? क्या एक साधारण व्यक्ति भी दिव्य संदेश पा सकता है? यह एक बहुत बड़ी भ्रांति है। परमहंस योगानंद जी एक शक्तिशाली उत्तर देते हैं। भगवान किसी से भी बात कर सकते हैं, महान योगी से या एक सरल आत्मा से। केवल एक शर्त है, सच्ची भक्ति और पवित्र हृदय। भगवान किसी चुनिंदा के लिए आरक्षित नहीं है, वे हर आत्मा में वास करते हैं। दिव्यता कहीं दूर नहीं, वह आपकी सांसों से भी करीब है। उन्हें पाने के लिए किसी जटिल अनुष्ठान की जरूरत नहीं, बस अपने दिल की गहराइयों से पुकारें। भले ही आपकी पुकार टूटी फूटी हो, भले ही वह दर्द से निकली हो, अगर वह सच्ची है तो वह सीधे भगवान तक पहुंचती है। कभी कभी हम सोचते हैं, शायद मेरी प्रार्थना भगवान तक पहुंची ही नहीं, लेकिन सच यह है, भगवान हर पुकार सुनते हैं।
बस हमें उनके जवाब को पहचानना सीखना होगा। और जब मन अहंकार, भय और शक से मुक्त होता है, तब उनका उत्तर एकदम स्पष्ट हो जाता है। योगानंद जी कहते हैं, भगवान पहले से ही आपके भीतर हैं, जागने के लिए तैयार। अब एक सवाल, क्या हमारा भगवान से संबंध सिर्फ प्रार्थना और ध्यान तक सीमित रहना चाहिए, या इससे कहीं ज्यादा गहरा और शक्तिशाली जुड़ाव संभव है? अगला और अंतिम रहस्य शायद आपके आध्यात्मिक पथ को पूरी तरह बदल दे। भगवान से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका। अब तक हमने ध्यान, प्रार्थना और अंतर्ज्ञान के जरिए भगवान से बात करने के तरीके देखे, लेकिन परमहंस योगानंद जी एक और गहरा सूत्र देते हैं। भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तरीका है निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम क्या है? यह वह प्रेम है जो बदले में कुछ नहीं मांगता। जब आप किसी की मदद बिना किसी प्रशंसा की उम्मीद के करते हैं, जब आप हर जीव में दिव्यता की झलक देखते हैं, जब आप बिना जरूरत सिर्फ करुणा से प्रेम देते हैं, तब आप हर पल भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगते हैं। सच्ची भक्ति मंदिरों और मंत्रों तक सीमित नहीं। सच्चा भक्ति योग तो आपके रोजमर्रा के जीवन में प्रकट होता है। जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई, जब आप किसी दुखी व्यक्ति की सेवा करते हैं, जब आप अहंकार की जगह विनम्रता से बात करते हैं, वहीं भगवान वास करते हैं। भगवान सिर्फ साधकों की गुफाओं में नहीं बोलते, वे हर उस इंसान से बात करते हैं जो प्रेम, दया और पवित्रता से जीता है। अब असली सवाल, क्या आप इस संदेश को अपने जीवन में उतारेंगे? क्या आज से ही अपने दिल में करुणा का दीपक जलाएंगे? क्या आप सिर्फ भगवान से मांगना छोड़कर उन्हें अपने हर पल में शामिल करेंगे? क्योंकि इन सवालों का उत्तर तय करेगा कि आप भगवान से कितने दूर या कितने करीब हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया तो इसे लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को किसी जरूरतमंद से साझा करें। याद रखें, भगवान किसी दूर आकाश में नहीं, आपके भीतर ही विराजमान है। बस प्रेम के माध्यम से उन्हें जागृत करना बाकी है। आइए इस पथ पर साथ चलें।